है उसकी अत्याचारी। सास है उसकी अत्याचारी। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। अरे सुन रहे हो, डॉक्टर को बुला दो। सांस में डॉक्टर नहीं साहिबा जल्दी आइए। आ रही हूँ। अरे इनकी डिलीवरी हो रही है। आपके घर में बेटी हुई है। अरे कितनी जान से सुंदर बेटी हुई है। दादा बन गया मैं तो। वाह वाह, लक्ष्मी सी बिटिया हुई है हमारे। लो भाई साहब मिठाई खाओ। लो भाई साहब आप भी खाओ। चल भाई से जल्दी से शहद पानी चटा दे। हाँ हाँ, अभी से जल्दी से शहद पानी चटा दीजिए। ना माँ जी ना, डॉक्टर साहब ने कहा है 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं। तू चुप रहे, तुझे क्या पता। हमारे घर तो ऐसा ही होता है, हम तो शहद ही चटाते हैं। मेरे मायके में तो ऐसा नहीं सिखाया था। तेरे मायके भी नहीं सिखाया, वही भेज देंगे तुझे। अरे नहीं, ठीक कहा उसने। शुरू में बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है और ये शहद पानी का घोल नहीं चटाया जाता है। लेकिन वो तो कुछ पीला सफेद सा होता है। अरे उसी पहले पीले सफेद दूध को हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे के जन्म के आधे घंटे के अंदर देना बहुत अनिवार्य है और शुरू के 3 दिन इसको पिला के बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अरे लल्ला चुप हो जा, क्यों रो रहा है लल्ला, चुप हो जा। अरे वो खरगोश से बच्चा नहीं चुप कराया जा रहा। माँ जी ये रोए जा रहा है। क्यों रो रहा है वो? उसने दूध नहीं पिया है। तो पिलाओ उसे दूध। सुबह से कोशिश कर रही हूँ पर दूध आ ही नहीं रहा है। ऐसी नालायक औरत है। ठीक है, चल अभी गाय का दूध पिला दे, फिर तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूंगी। जी माँ जी। जब माँ जी के कहने पर माँ ने उसे दूध पिलाया, माँ के शरीर से दूध ना आया। अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, इसे बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब देखिए रोए जा रहा है, चूक ही नहीं हो रहा है। तुमने इसे दूध नहीं पिलाया क्या? फिर दूध तो आ ही नहीं रहा है, कैसे पिलाऊं? तुम क्या कर रही हो उसकी तरह? गाय का दूध पिला रही हूँ। अरे गाय का दूध सिर्फ बछड़े के लिए होता है, बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध होता है। इसको पिला के हम बच्चे से बहुत सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, जैसे कि कुपोषण, पता का नुकसान और यहाँ तक कि कोरोना भी। बच्चे की सारी बीमारियों को दूर करके इसका एक ही इलाज है, माँ का दूध बच्चे का पहला आहार। पर डॉक्टर साहब दूध तो आ ही नहीं रहा है, क्या करूँ? सारी जांचों से पता करवाया और फिर परिवार को समझाया। जब माँ नहीं होगी स्वस्थ तो बच्चा कैसे रहेगा तंदुरुस्त। हमें जैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें माँ की भी देखभाल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ की देखभाल करने के लिए हमें 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले कि क्या माँ एक्सरसाइज कर रही है रोज या नहीं। दूसरा, हमें माँ के खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ ऐसा कुछ तो नहीं खा रही है जो शिशु को या उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा। तीसरा, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ हॉस्पिटल में आके डॉक्टर से विजिट्स ले रही है या नहीं। अगर माँ विजिट्स नहीं ले रही है तो हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पहले 7 महीने में 1 बार, 8वें महीने में 2 बार और 9वें महीने में कम से कम 3 से 4 बार डॉक्टर के पास विजिट करे। ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं ये काम करती हैं उनमें दूध ना आना या दूध का देर से आने जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और यही नहीं, शुरू के 6 महीने में बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। और चाहे बच्चा दिन में कितनी भी बार रोए, उसको हमेशा उतनी बार दूध पिलाना है और उसकी हमेशा बाद में कमर को थपथपाना है ताकि उसको डकार आ जाए। और बच्चे को तब तक दूध पिलाना है जब तक माँ का दूध खत्म ना हो जाए, यानी कि 2 साल। सुनो समझो सासू माँ, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। सुनो समझो सासू माँ, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा उसका पोषण हो वैसी उसकी सेहत हो, बहुरानी का पोषण तुम भूल नहीं जाना रे। जैसा उसका पोषण हो वैसी उसकी सेहत हो, बहुरानी का
लेकिन तू अपनी सुना, सब ठीक है? मैं तो दीदी बहुत परेशान हूँ। मेरी सास ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। कहाँ मैं बारबी डॉल जैसी, कहाँ मेरी सास सुपर हैमर जैसी, मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मेरी जिंदगी में ऐसा कौन जाती रहती है वो। अरे सास तो सबकी ऐसी होवे ना, अब मेरी ब्यूटी भी तो ऐसी ही कमी है। तू ये सब छोड़, ये बता लाली की हालत कैसी है? जी लाली भी बहुत परेशान है, ना उसे दूध मिल पा रहा, ना उसे पानी मिल पा रहा। अरे तो अपने लाली को दूध नहीं पिलाती, जाके दूध पिला। जी खेतों का काम, घर का काम, सारा काम करना पड़ता है। अरे तो तू इस मालिक की क्यों टेंशन ले रही है? जा घर जा, चमकोर में संभाल के दे। लेकिन मालिक भी बदमाश है। अरे छोड़। चाहे वो सुनीता, चाहे रामकली, सबका यही है हाल। और बच्चे का घर पे हो रहा है रो रो के बुरा हाल। अरे दीदी रामकली कहाँ चलती? अरे दीदी घर जा रही हूँ। कहाँ पे नहीं जाना है तुम्हें? 5 मिनट के लिए दूध पिला के आ जाऊँ। अरे जा, मुझे तो काम पे जाना है। फालतू टाइम नहीं है। राम राम दीदी। हाय, मेरी कमर, ऊपर से ये बच्चा रो रो के तंग कर रखा है। पता नहीं कब आएगी इसकी माँ। माजी गेट खोलो माजी, मैं आ गई। आ गई ना, ये पकड़ अपनी बच्ची, रो रो के बुरा हाल कर रखा है। हाँ, और रोए भी क्यों ना, दूध जो ना पिलाती, रोज सुबह सर धोकर के चली जाएगी मटकती। मेरी बेटी के लिए कुछ मत बोलो माजी। हाँ, पहले काम करो, अपने पाले अभी इनके पालो, और बोलो भी ना। आपका पेट भरने के लिए। हमारा कोई पेट ना भर रही। सही कहते तो टीवी वाले बाबा, कलयुग आ गया कलयुग, बहुएं जवाब देने लगी है। मेरी बुढ़िया तो ताने मारती रहती है। सुबह को निकली, शाम को आई, थकी हारी बेचारी है। काम करो ना सास के ताने, बेटी को दूध पिला नहीं पा रही है। अरे लाला क्यों रोता है? अरे दीदी क्या कर रहे हो? मालिक आ रहा है। अरे ले ले, देख लेगा, अभी काम करता हूँ। अच्छा, इस बात की तनख्वाह दे मैं तुझे। अरे मालिक छोटी बेटी है, 3 महीने की है, दूध ही तो पिला रही हूँ। अब पाल करना, दूध पिला ले, काम तो कोई और कर देगा। अरे मालिक आपकी दया है, छोड़ दो। सुन, अगली बार जब दिहाड़ी लेना है ना, तो यूं मत पूछ लिया 100 रुपए कहाँ गए मालिक। अरे मालिक छोड़ दो। निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, भाग। जी क्या बोला मालिक ने? अरे जीजी मालिक तो बदमाश है, दूध भी नहीं पिलाने देता। ये मालिक लोग होते ही ऐसे हैं। ला दे, लाली भी हमारी परेशान रहती है। ये भी रो रही है, से चुप करो। बीमार लग रही है, क्या हुआ इसे? अरे जाऊंगी डॉक्टर के पास, रामकली की बेटी भी बीमार है। दिखा के आओ इसको ठीक से। जाती हूँ। बीते दिन, बीते महीने, बच्चों का ना हुआ विकास। कई कोशिशों के बाद भी रह गई बस एकमात्र डॉक्टर की आस। अरे जीजी रामकली कहाँ चलती? अरे दीदी मेरी लाली बहुत बीमार हो रही है। अरे मेरे लाला का भी बुरा ही हाल है। पूछो मत दीदी बस। अरे ला डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। राम राम डॉक्टर जी। अरे बालक हमारे परेशान रहते हैं डॉक्टर साहब। बच्चे तो कुपोषित है तुम्हारे। हाँ, बच्चे तो कुपोषित है तुम्हारे, दूध नहीं पिलाती हो इन्हें। दूध पिलाती है, घर का काम, खेत का काम, सारा काम करते हैं। क्या तुम नहीं जानते माँ का दूध कितना आवश्यक होता है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए? पता है दीदी, पर क्या करें, टाइम भी नहीं मिल पाता। देखिए, आप मजदूर भी हैं और मजबूर भी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, प्रधानमंत्री ने मातृत्व वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए हर स्तनपान कराने वाली औरत को देने का निर्णय किया है। इसके लिए आपको 6 महीने की छुट्टी भी मिलती है और जगह जगह स्तनपान कराने के लिए कार्यालय भी बना रखे हैं। जाइए, अपना खाता खुलवाइए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जाते हैं डॉक्टर साहब, खाता भी खुलवा देते हैं। आओ तुमको आगे सुनाए, इसी कहानी को आगे बढ़ाए। 2 तरफा एक कहानी आज आप सबको सुनानी। एक तरफ ऑफिस वाली मैडम, दूसरी तरफ उसकी नौकरानी। मैं चली छुट्टी लेने, मैं चली छुट्टी देता ना कोई, मैं चली। अरे थम जा भाई, सांस ले ले पहले, अब बोल। सर, ओ माय गॉड सर, मेरी सास सर, वो पागल है सर, मेरे पीछे पड़ी है वो सर। सीधा मुझे भैया। सर मुझे छुट्टी चाहिए सर, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। अबे तेरे बच्चे को दूध पिलाने के चक्कर में मेरे घर का राशन कौन लाएगा? मैं तुझे और छुट्टी नहीं दे सकती। सर, दिन भर की थकी हारी ऑफिस वाली मैडम अपने घर लौट जाए, वहाँ शांता बाई बच्चे को पलटे और दूध पिलाती जाए। अरे लाला क्या हो गया? रो क्यों रहा है? क्या हो गया?
चल तुझे दूध पिला। आ जा। आपको पता है इसी की उम्र का घर पे मेरा भी एक लड़का है, पर इसकी माँ ने मुझे इसके पीछे लगा रखा है। अब इस वजह से मुझे रोज उसे अकेला छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। और वो खूसट बुढ़िया मेरी सासू माँ, खुद की तो 32 ही बची नहीं, पर दिन के 64 ताने सुनाती, 64। खैर तू क्या समझेगा लता, तू आराम कर। और शांता कैसा है मेरा बल्लू? रो रहा था नहीं। अरे की तो मर गई। क्या हुआ जी? अरे इतनी परेशानी आ रही है तो नौकरी छोड़ क्यों ना देती? ना जी। अरे तन्ने दे रहा ना, तेरे मर्द का सिस्टम चाले है। इतना महंगा टीपे वाला दूध पिलाएंगे, अब कर ले चालू एसी और टेंशन की कर दे एसी की तेसी और आराम से लेट जा। ना जी तुम तो कुछ भी कहते हो। दिन भर की थकी हारी शांता बाई फिर अपने ससुराल लौट जाए। पति की फितरत, सास के ताने, देखो कैसे झेल पाए। अरे लल्लू, कहाँ है मेरा लल्लू? कहाँ है लल्लू? आ गई गरम दिली। दूसरों के घर में एसी में दूसरों के बच्चों को दूध पिलावे है और मारा छोरा बेचारा भैंसिया का दूध पीवे है। क्या बात है, जा दे लल्लू। जा चाय बनाओ। पूरे दिन ताने मारती बुढ़िया। अरे ओ जानवन जानमार जाने गुजार, आज तो बड़ा की खूबसूरत लग रही हो। तू फिर पी कर आ गया? अरे डार्लिंग, आपके पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? और कितना कमा के लेके यार? पहले तेरे लिए कमाओ, फिर तेरी माँ के लिए कमाओ, अब इस बच्चे के लिए भी मैं ही कमाऊं। इसी कमाई की जहर पिला दूंगी तुझे, पिएगा? अरे आप जैसी कातिल हसीना के हाथ से तो जहर भी हमें छोड़ के पी ले। हट तेरे। अरे भगवान सुनो तो। समय नदी समय जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। देखो उनके बीच के अंतर कैसे नजर आते हैं। It's school time, guys. चलो बच्चों बताओ, 1 जमा 1 कितने होते हैं? 2। अरे 1 जमा 1 तो 11 होते हैं। हे भगवान, ले लो खड़ा हो जाओ। जी मैडम। चल ये बता, हमारी मदर टंग क्या है? मदर टंग तो मैडम पिंक है मैम। हे राम, चल यही बता दे, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल तो मजदूरों ने बनाया था मैम। तेरा कुछ नहीं हो सकता, चल प्रिंसिपल के पास। बल्लू हमारा पुष्ट पुष्ट पूरा जिम बॉय। लल्लू बेचारा जिसका वेट है टोटल लो। बल्लू है निडर, न मानता कभी वो हार। लल्लू हमेशा बेचारा पड़ जाता बीमार। वो मेरा डोला नहीं आया। ब्रो, क्या हो गया ब्रो? आप ही है बटन। सर आप हटके कितने, इसका मतलब सर आप कुछ भी नहीं करोगे सर कमजोर मत समझो सर। अरे मुझसे जबान लड़ाएगा तू? अगर माँ का दूध पिए तो आगे कर ले तो दवा। अरे इसी बात का तो रोना है सर, मैंने अपनी माँ का दूध ही तो नहीं पिया, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया। मेरी माँ शांति खुद तो चली गई और मेरे जीवन से शांति भी। अरे भाई तुम शांति आंटी के बेटे हो क्या? अरे भाई तुम बल्लू हो क्या? तुम बल्लू हो क्या? अरे भाई अरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी में बॉडी बनवा दूंगा। हमारा सिस्टम है ब्रो। माँ का दूध है बड़ी शक्ति और पोषण से भरपूर। जिसका ना कोई दूसरा विकल्प, चाहे अमूल्य हो या अमूल। हर वर्ष लगभग 1 लाख बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्हें उचित समय पर उनकी माँ का दूध नहीं मिल पाता, जो उनके लिए जीवनदायक हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, अगर नहीं बनाना कोई लल्लू तो पिलाओ माँ का दूध एंड बी लाइक बल्लू। अरे लल्ला, रो क्यों रहा है लल्ला? अम्मा सुनती हो? अरे लल्ला को लो, रात भर सोने नहीं देता और सुबह काम पे भी जाना है। तेरी परवरिश में कोई कमी छोड़ दी थी क्या जो इससे पूरी करवा रहा अरे है? सुबह सुबह किच मत किया करो अम्मा। जवानी में तेरी टट्टियां साफ की, अब इसकी करवा रहा है। अरे सुबह मूड क्यों खराब कर रही हो अम्मा? नाश्ता बनवा दो। जा अपनी बीवी को बुला। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, मेरा फैमिली ड्रामा चल रहा है। अम्मा इसी चुटकी को बोल दो, अम्मा इसी चुटकी को बोल दो, नाश्ता चाय बना दे कुछ। बेटा तू ही तो कब चाय बना दे। ना अम्मा ना, मैंने तो नए नेल्स कराए, मुझसे ना हो पाएगा। अम्मा ऐसे कुछ होगा नहीं, इसे सिर्फ एक चीज आती है। मैं जा रही हूँ, नए नेल बना रही हूँ।
बबीता जी उठ जाओ, चाय बना दो। क्या महेश नल्ले तेरी माँ की चाय भी मैं बनाऊं? अम्मा देख रही हो कितनी बदतमीज होते जा रही है ये औरत। मैंने अब चिक चिक करने को नहीं तो तब चाय बनाने को बोला था। हेलो बॉस। हेलो बबीता, मैंने तुम्हें कुछ डेडलाइन दी थी कल करने के लिए, तुमने वो पूरी कर दी? कहाँ बॉस, बच्चे की भी तो जिम्मेदारी है। अरे तुम्हारा बच्चा हुआ है, पूरे ऑफिस का बच्चा नहीं हुआ है कि तुम्हारी वजह से हम पूरे ऑफिस का ही काम छोड़ दे। अभी आके अपनी डेडलाइन पूरी करो। सजना है मुझे ऑफिस के लिए, सजना है मुझे ऑफिस के लिए। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी भाभी है और ये उनका मोटा पेट। हाँ? तू होगी मोटी, मेरी तो सेक्सी कमर है। कमर नहीं कमरा है भाभी, कमरा इसे कम करो थोड़ा। ऐसा क्या छोटी? हाँ भाभी, जब से लल्ला हुआ है फूल के सांड हो गई हो। कहती तो तू ठीक ही है, अब तू ही बता क्या करूं? अरे भाभी, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था बच्चे को दूध पिलाने से मोटे हो जाते हैं। आप लल्ला को दूध मत पिलाई कीजिए और अम्मा की बात में मत आइए, 60 साल में बुढ़िया सटिया आ गई है। कुछ भी बकती रहती है बुढ़िया। चलो मैं चलती हूँ। अरे ओ बबीता जी, बच्चे को दूध तो पिलाती जाओ। फिर चालू हो गई इस बुढ़िया की चिक चिक। जब देखो तब चिक 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 चिक। क्या है मम्मी जी? बेटा दूध तो पिला दे बच्चे को। अब मैं अपने करियर पे ध्यान दूं कि इस बच्चे के पोषण में, अब ऐसे भी पिलाने की कोशिश करी तो थी, आता ही कहाँ है? बेटा करियर वरियर तो सब ठीक है, लेकिन 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता कह है। दो उसमें इससे पिला देगा। हाँ, क्या हुआ अम्मा, मना कर दिया भाभी ने? बताओ, ये भी कोई बात हुई? हाथ मत लगा, किसी काम की तो है नहीं, बस दिन भर मटर मछली करती रहती है। अरे ओ कमला, क्यों बेचारी बच्ची पर गुस्सा आ रही हो? क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान सी दिख रही हो। अरे क्या बताऊँ तुझे चंपा, एक तो वो मेरी बहू ऑफिस चली जाती है, ना इस बच्चे को दूध पिलाती है, ना हमें 2 कप चाय देती है। तो तूने कहा नहीं क्या उसको दूध पिलाने के लिए? कहा तो था, बोल रही थी उतरता नहीं है दूध। अच्छा, तो ये दिक्कत है। मैं एक बाबा को जानती हूँ, उनका नाम फर्जी बाबा है। मैं उनको बुलाऊंगी, तू देखना, फिर वो तेरी बहू का सही इलाज कर देंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी बहू किसी बाबा बाबा को नहीं दिखाएगी। अरे कैसे नहीं दिखाएगी, वो कल मुही। फिर तू सासू ही किस बात की है? मैं कहती हूँ तू आज से रोक कर रखना, मैं बाबा जी को भेजूंगी। सही बोल रही है तू, आज तो उसे रोक के रखूंगी। हाँ, मैं बाबा जी को बुला कर लाती हूँ। फर्जी बाबा। हाय गाइस, घर में बाबा आने वाले हैं। ये रिश्ता के नाते का एपिसोड तो लगा दो जरा। रुक जाओ बबीता महारानी, आज तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। आज मैंने बाबा को बुलाया तो बोला तो था हाउस वार्मिंग पार्टी है। मैं भी रुक, चल खड़ी हो जाए यहाँ पे। करो जो जल्दी करना है। भाइयों और बहनों, आ रहे हैं फर्जी मेरे पास सब एक ही चीज के लिए आते हैं। बोलो फर्जी बाबा की जय। दूध होता सबके पास है, पर हर कोई पिला पाए जरूरी नहीं। अरे बोलो फर्जी बाबा की जय। ये ले, इससे बच्चे को पिला देना, तू और तेरा बच्चा दोनों तंदुरुस्त हो जाएंगे। अरे बाबा बाबा महेश नल्ले, 1 महीना हो गया बाबा की। चलिए तो तमीज से बोला करो, तमीज से बोला करो ना बच्चा मेरा। अरे मेरा लल्ला, क्या हो गया लल्ला? अम्मा, जा रही है। अरे क्या हुआ अम्मा, बेटा? इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है अम्मा। लो क्यों रोई जा रहा है ये? और दिखाओ बाबाओं को। बेटा मैंने तो अच्छा समझ के ही दिखाया था। अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। बुला दे बेटा, डॉक्टर बुला उनको दे। बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो। आइए, मेरा बच्चा खराब हो गया है। कोई बच्चा रोए जा रहा है। अरे ये बच्चा तो कुपोषित है, क्या तुम इसको दूध नहीं पिला
आती? दूध पिलाने से तो फिक्र खराब होती है ना। अरे महारानी, किसने कह दिया फिगर खराब होता है? व्हाट्सएप पे पढ़ा था। अरे व्हाट्सएप पे पढ़ा था तो मान लिया कुछ भी। ये नहीं कि एक बार डॉक्टर से जाके पूछूं। माफ कर दीजिए। पकड़ो इसको। तुम्हें मैं बताता हूँ कि स्तनपान के ना केवल बच्चों को लाभ होते हैं, बल्कि बच्चों की माँ को भी उसका उतना ही लाभ होता है। रोजाना स्तनपान कराने वाली माँ में देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, हाइपरटेंशन जैसी खतरनाक बीमारियां कम होती हैं। अब समझी तुम? पर खुले में पिलाती हो तो यही तो लोग ताने मारते हैं। अरे इसके लिए भी हमारी सरकार ने प्रबंध करके रखा है। उन्होंने जगह जगह पे ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स बना रखे हैं, जहाँ पे तुम जाके प्राइवेटली अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हो। अब समझी? समझ गई। और यहाँ तक कि नहीं, हमारी सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत स्तनपान कराने वाली महिलाएं और उनके बच्चों के लिए 5,000 रुपए की राशि देने की योजना है। और साथ के साथ आंगनबाड़ी में माँ के लिए और उनके बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की भी उपलब्ध कराई गई है, और साथ के साथ बच्चों के लिए टीकाकरण की भी उपस्थिति की गई है। छोटी मोटी बीमारी होने के बावजूद भी माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। हालांकि कोई गंभीर बीमारी हो, चाहे एड्स हो, चाहे HIV हो, चाहे TB हो, तब भी डॉक्टर की मंजूरी और डॉक्टर की सहायता से माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। कितने शर्म की बात है, 21वीं सदी में भी लोग अपने बच्चे का पहला आहार माँ के दूध को नहीं बल्कि चीनी और पानी के घोल को बनाना चाहते हैं। दोगे अगर शहद पानी का घोल तो बच्चे की तंदुरुस्ती में आएगा झोल। पिलाओगे अगर माँ का दूध तो बच्चा बनेगा तंदुरुस्त खूब। माँ और बच्चे का संबंध अटूट है। हाँ, माँ और बच्चे का संबंध अटूट है। बच्चे से ही माँ का वजूद है। इस समाज के तराजू पे इसे मत तोलो, इस समाज के तराजू पे इसे मत तोलो, यह एक अभिशाप है, ऐसा मत बोलो। अगर माँ कामकाजी है तो क्या हुआ? अगर माँ कामकाजी है तो क्या हुआ? तब भी वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। आज के ज़माने में एक्सप्रेस मिल्क, जो कि 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखा जा सकता है, वो अपने बच्चे को आहार के रूप में दे सकती है। माँ का दूध है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार। माँ का दूध है बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार। स्तनपान है हर शिशु का जीवन अधिकार। स्तनपान है हर शिशु का जीवन अधिकार। प्रथम घंटे का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। प्रथम घंटे का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। शिशु को देके इम्यूनिटी उसे मजबूत बनाता है। शिशु को देके इम्यूनिटी उसे बीमारियों से बनाता है। कर दो घुट्टी की पूरी छुट्टी, कर दो घुट्टी की पूरी छुट्टी। दादी नानी संभल जाओ, नहीं तो बजेगी खतरे की घंटी, नहीं तो बजेगी खतरे की घंटी। कराओ 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान, कराओ 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान। माँ और बच्चे के बंधन को बनाओ महान, माँ और बच्चे के बंधन को बनाओ महान। माँ का दूध बच्चों को पिलाना, अब उसकी सेहत है बनाना। जब होगा वो हट्टा कट्टा, मुश्किल है पाए मेरा बच्चा। इस बढ़ती दुनियादारी में बच्चों को है आगे बढ़ाना। आगे बढ़ते बढ़ते उसका पोषण का भी ध्यान रखना। पाउडर वाला दूध पिला के सेहत बिगड़े अपनी लगा के, लाला का अब ध्यान है रखना। यशोमती माँ तुझसे कहना, आजकल की मॉडर्न मम्मियाँ स्तनपान तुमको लगे पुराना, उनको अब हमको समझाना। माँ का दूध है सबसे प्यारा, माँ का दूध है सबसे प्यारा, माँ का दूध है सबसे प्यारा। We, the students of SIMS, they are promoting the slogan for 2024 by WHO, enabling breastfeeding, making a working difference for parents. We, the Dramaco Society of Sims, Manthan, presenting you A Nukkad Natak on Breastfeeding Week presented by Pediatrics Department of SIMS. Thank you.